हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है लड्डू वर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी chess.com की। और चूंकि chess.com पर आप जो भी आपकी रेटिंग है या लीचेस पर या chess.com पर आप मान के चलें कि आपकी एक्चुअल रेटिंग अगर टूर्नामेंट खेलते हैं तो उससे 200 से 300 पॉइंट कम रहने वाली है। तो ठीक उसी आधार पर यहाँ मैग्नस कार्लसन की जो रेटिंग है वो 3171 है। और उनके सामने वाले खेलने वाले खिलाड़ी जो जिसकी मैं आज मैं आप लोग ये गेम लेकर आया हूँ वो है जॉन लुडविग हैमर। फ्रेंड्स, ये भी नीदरलैंड को ही रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी रेटिंग 2871 है। तो देखा जाए दोनों की रेटिंग में 300 किलो मतलब 300 chess.com की रेटिंग का डिफरेंस है। तो चलिए करते हैं डायरेक्टली शुरू। यहाँ E4 के साथ हैमर ने शुरू किया। मैग्नस कार्लसन ने G6 का रिप्लाई दिया। देन हुआ D4, E6 खेला गया। नाइट F3, नाइट E7, H4। मिक्सचर है। द फ्रेंच डिफेंस भी घुस गया इसके अंदर, किंग्स इंडियन डिफेंस की तरफ भी जा रही है गेम। कैर H6, यहाँ ब्लैक का मूव आया। बिशप F4, देन बिशप G7 और यहाँ क्वीन D2 वाइट ने की। और क्या प्रेशर बन रहा है आप यहाँ देख सकते हैं इस गेम में। मेरे ख्याल से अगर ब्लैक एक बार के लिए भी कैसल करेगा तो H1 जरूर आगे पुश करेगा, लेकिन वो बाद की बात है। पहले खेला गया D5, तो E5 आगे पुश कर दिया है। देन हुआ C5, तो C3। नाइट एट बी गोज टू C6, तो नाइट A3 यहाँ वाइट ने किया। अब ये नाइट किस तरह से मूव कर सकता है, मुझे ये एक तरीका दिख रहा है, ये टीजिंग मूव कह सकता हूँ मैं इसे। दूसरा है नाइट, क्योंकि C2 स्क्वायर पर आएगा ही आएगा। किंग F8 पहले ही ब्लैक ने ले लिया है। देन हुआ D टेक C5। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। B6 पॉन सेक्रीफाइस है। अब इस बार C टेक्स B6, क्वीन सीधे डेवलप होती है। क्वीन डेवलप तो हुई, पॉन पर डिफेंस कोई दिक्कत नहीं है तो सही बात है। बिशप D3, यहाँ अपना बिशप डेवलप किया पहले वाइट ने। बिशप आया A6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। और अगर यहाँ हैमर बिशप एक्सचेंज के लिए चले गए तो कैसल कम से कम वो यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो हैमर ने अपने बी पॉन को आगे पुश किया। और फ्रेंड्स, यहाँ आप अगर देख पाएं तो ये बी पॉन किस लिए आगे पुश किया है, अगले मूव में फॉक की तैयारी है। क्या कार्लसन इसको नजरअंदाज कर गए होंगे? हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ डी पॉन को आगे पुश किया। यहाँ क्या कहते हैं क्या, खैर सी पॉन तो बाद में आगे पुश होता। सी टेक्स D4 भी एक ऑप्शन है, खेली जा सकती है। नाइट एक्स D4 होगा, फिर उसके बाद बिशप लग जाएगा। लेकिन बिशप टेक्स D3 होगा, बिशप टेक्स D4। खैर, गेम पर चलते ही मज़ेदार नहीं है। मज़ेदार वो है जो यहाँ वाइट ने खेला है, यहाँ उन्होंने फॉक लगाई। और एक बार को लग रहा है कि मैग्नस कार्लसन यहाँ फंस चुके हैं। फॉग लग गई है, एक पीस तो उन्हें देना पड़ेगा, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। पहले यहाँ पर कार्लसन ने किया D टेक C3, क्वीन पर अटैक बना। अब क्या करें, या तो क्वीन से स्पॉन के लेते हैं या फिर क्वीन को हटाओ। चलो क्वीन को एक बार पॉन को लिया जाए, क्वीन टेक C3 किया जाए, तो उसके बाद लगभग सबकी नज़र में ये मूव ज़रूर आ जाएगा, नाइट का D5 स्क्वायर पर आना। और यहाँ फॉक होगी अब बिशप और क्वीन दोनों पर। क्या करें, क्वीन टेक C6 एक ऑप्शन है। क्विंटेक्स C6 होगा, बीटेक्स C6 होने के बाद अब ब्लैक के पास ऑप्शन है। पहले तो यही लिया जाए, बिशप एलिमिनेट करो। बिशप टेक्स D3, मेटल एक्सचेंज वही रहा। वाइट कैसल नहीं कर पाया, उल्टा ब्लैक का नाइट अभी बिशप पर अटैक बनाएगा। रुक बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, ओ सॉरी, पॉन बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। खैर, चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन D3, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन नाइट अभी भी जंप करेगा, वो आया D5 स्क्वायर पर। फॉक अभी भी बरकरार है और क्वीन पर अटैक अभी भी बना हुआ है। देखिए, क्वीन को बचाना तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं। क्वीन अगर बचाने की कोशिश की जाए E4 स्क्वायर पर तो क्या बेनिफिट मिलता है? पहले यहाँ पर खेला जाएगा नाइट B4 और बिशप को प्रेशर में रखने की कोशिश की जाएगी, या कह सकते हैं कि अपने नाइट को बचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ चाहो पॉन ले लो, क्वीन और फिर क्वीन नाइट पर। अनडिफेंडेड नाइट वाइट के भी काफ़ी, अनडिफेंडेड पीसेस वाइट के भी काफ़ी हैं, या वो पीसेस बहुत हैं जो अनडिफेंड करवाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर वाइट यहाँ बीटेक्स A6 करता है तो नाइट टेक्स D3 चेक होगा। ठीक है, क्वीन टेक्स D3 होने के बाद होगा नाइट टेक्स F4, और नाइट टेक्स F4 के बाद यहाँ क्वीन पर अटैक बनेगा। आप क्वीन को हटाओ,
पॉन को बचाना वैसे ही थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद नाइट पर भी अटैक बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी प्रेशर में तो रहेगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स बी6। कह रहा है ये प्रॉब्लम की जड़ ही खत्म करो, पर ए टेक्स बी6 तो होगा ना। आप यहाँ इस बिशप को भी अटैक रहेगा, आप एक पीस लोगे, बिल्कुल इक्वल रहेगा यहाँ पर गेम। क्या करें, बिशप को बचा लें। अगर बिशप बचता है, फिर भी है, नाइट हटेगा, फिर दूसरे बिशप पर अटैक बन जाएगा। ठीक है, वही सारी कहानी बनती है। खैर, यहाँ खेला गया बी टेक्स ए6, फाइनली लिया गया, बिशप को एलिमिनेट किया गया। देन हुआ नाइट टेक्स F4, और बिशप पर अटैक बन चुका है। यहाँ से ये बिशप गया E4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जैसे कहा कि वाइट का नाइट अनडिफेंडेड है। तैयारियां क्या है ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नाइट पर अटैक है। तो ब्लैक ने भी, यानी मैग्नस कार्लसन ने कहा कि ठीक है, मैं मेटेरियल एक्शंस को अपने हाथ से बाहर जाने नहीं दूंगा। उन्होंने रुक टेक्स ए6 की ऑप्शन को चुना। बिशप टेक्स C6 हुआ, रुक टेक्स A3 हो गया, और इसके बाद यहाँ हैमर ने लॉन्ग साइड कैसल किया। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग साइड कैसल करने की अगर आप वजह देखें तो जो मतलब वाइट, मुझे सही बताऊं तो पोजीशन बहुत फेवरेबल लग नहीं रही थी जिस तरह से कार्लसन खेल रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या आपको यहाँ ये चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ रही है? आप कहोगे कि किंग यार E7 पर पड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद अपनी तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी गेम में। खैर, यहाँ खेला गया किंग G8, पहले किंग को निकाला गया रुक से, उसके बावजूद भी चेक आई। सिंपल सोल्यूशन था बिशप को रोकने वाला। कई बार चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं, इवन वर्ल्ड चैंपियन से भी। खैर, यहाँ खेला गया किंग H7। फ्रेंड्स, नजरअंदाज हो भी क्यों ना, क्या आप मान सकते हैं किसी भी एंगल से यहाँ पर चेकमेट करी जा सकती है? फ्रेंड्स, ये पूरा फोर्सफुल सीक्वेंस है चेकमेट करने का। आप वीडियो को पॉज करें, दिमाग लगाएं, सोचे समझे, जो मर्जी करें। क्या आपको चेकमेट नजर आ रही है? नाइट G5 चेक। जिसको भी ये मूव नजर आया होगा वो देख चुका होगा कि हाँ, यहाँ तो ठीक है। मान लिया ये मूव आ सकता है नजर में, लेकिन एच टेक G5, एच टेक G5, उसके बाद चेक डिस्कवर्ड, उसके बाद ऑब्वियस है नाइट H5 स्क्वायर पर जाएगा। वाइट ज़्यादा क्या सोच रहे, मतलब हमारे जैसे लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार जी पॉन आगे पुश हो जाएगा और उसके बाद फर्दर ये गेम खेल देंगे। लेकिन कितने लोगों के दिमाग में यहाँ रुक टेक्स H5 का मूव आया? फ्रेंड्स, रुक और बिशप की चेकमेट कितनी बार आप लोगों ने देखी होगी? यहाँ पर मेरे ख्याल से बिशप का लगना अरे कुछ ही काम का नहीं था। वो तो जी टेक्स H5 खेला गया, लेकिन बिशप E4 चेक। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वैसे रेजिग्नेशन तो यही आया था, लेकिन ठीक है, एक हिस्ट्री बनाने के लिए काफ़ी है। F5 का मूव, F5 चला तो गया, लेकिन एनपेसेंट तो होगा ही होगा। ई टेक्स F6, और ये डिस्कवर्ड चेक। फ्रेंड्स, एनपेसेंट करते हुए कितनी गेम्स आपने देखी होंगी जहां चेकमेट हुई हो? ये उन रेयरेस्ट ऑफ रेयर चेकमेट्स में से एक है। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल है। ज़रूर हैमर भी हैरान हो गए होंगे कि मैग्नस कार्लसन को आखिर ये हुआ क्या। खैर, जो भी हो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी मुझे, और अगली गेम तक के लिए बाय।